है। पैतृक गांव है इनका चीड़ी जी। और रहते ये कहीं पर भी हों। दूसरी बात, 1 एकड़ इनको जमीन आती है। और जमीन कितनी आती है? 1 किला ही है। एक किला जी। और 2013 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे। आप ये भी इनसे जानकारी आपके पिताजी 2013 में एक्सपायर हुए थे। और 3 ये लोग भाई हैं। बताइए जरा। 3 भाई? 3 भाई। वाह जी वाह। अब ये मैंने आपको सदृढ़ जानकारी दे दी। यही जानकारी प्रॉपर है, कोई कमी तो नहीं इंद्रजीत? कोई और आप मेरे से पहली बार मिले हैं या पहले भी मिल चुके हैं? पहली बार ही। पहली बार आए हो, मठ में बैठे हो, सच बताना। हाँ, पहली बार ही मिला। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता है कि कई दिनों से लगातार मीडिया या सोशल मीडिया या फिर अखबारों की सुर्खियों की यदि बात करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार वाले जो बाबा हैं वो लगातार सुर्खियों में आने लग रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी बात है कि वो पहले यानी कि लाखों की जो भीड़ होती है उनमें से व्यक्ति को उठा करके पहले उसकी समस्या के बारे में वो बता देते हैं। लगातार चाहे नेशनल चैनलों की बात करें या फिर यूट्यूब चैनलों की बात करें, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो छाए हुए हैं। क्या उसके पीछे की असल सच्चाई है, उसी सच्चाई को जानने के लिए यानी क्योंकि सत्य सनातन धर्म की लगातार धीरेन्द्र शास्त्री बात कहने लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लगातार है वो बातें कही जा रही है, उसी को लेकर के महंत योगी शुक्राईनाथ जो हिसार जिले का जो गांव कोत है, यहाँ मठ पर हमारी टीम पहुंची है। क्योंकि लगातार इन्होंने भी प्रयास रहा है सत्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे हैं, युवाओं को हमेशा राष्ट्र के प्रति भावना यानी कि राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के प्रति भावना रखने वाले युवाओं को तैयार करने का और नशे को दूर भगाने का प्रयास हमेशा से करते रहे हैं। सबसे पहले तो महंत योगी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, शुभकामनाएं। ग्राउंड मीडिया का समूह यहाँ आज मठ प्रांगण में पहुंचा। अन्य सभी पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से शुभकामनाएं और धन्यवाद। योगी जी, पूरा प्रकरण टेलीविजनों की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, अखबारों की सुर्खियों की बात करें, बड़े से बड़ा नेता या फिर खिलाड़ियों की बात करें, एक ही पोस्ट करने लग रहा है, कोई विरोधी भी है और पोस्ट भी करने लग रहे हैं। दोनों तरीके के दृष्टिकोण है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के। बागेश्वर धाम सरकार फिलहाल जो ट्रेंडिंग में चलने लग रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जनता जनार्दन से सबसे पहले हाथ जोड़ करके शुभकामनाएं देते हुए और आपको मैं प्रणाम करता हूं जी। बताना चाहूँगा कि देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या अगर कोई है जी तो वो समस्या है पाखंड और अंधविश्वास। इसमें कोई किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। देश का दुर्भाग्य ये भी है कि जो काम धर्मगुरुओं को करना चाहिए वो काम अब राजनेता करने की को कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं जी। समाज को राजनेताओं के नेतृत्व को राजनीति तक ही रखना चाहिए। मैं समझता हूँ धर्मनीति के लिए धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और वो धर्मगुरु जो वेदोक्त साहित्यों के ज्ञाता हों, जिन्होंने वेद उपनिषद दर्शन और व्याकरण की प्रचंडता धारण की हो, जिन्होंने वेदों के विशेष तत्व को स्वीकृत और कहीं ना कहीं स्वाध्याय किया हो। ये जो पाखंड वर्तमान में चल रहा है ये उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिन लोगों को वेद का वय का भी ज्ञान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये कोरा पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये छलावा है, ये छद्म भेषिता है, ये ट्रिक है, ये कला है, ये आर्ट है। और जब इस कला या आर्ट को कोई पैंट शर्ट पहन करके करता है तो वो जादूगर कहलाता है। और वहीं कोई किसी भी प्रकार से एक कोई कम्बल आदि ओढ़ करके या कोई सनातन धर्मगुरुओं का भगवां या सनातन धर्मगुरुओं का चोला धारण करके वही ट्रिक कोई करता है तो उसको लोग फिर चमत्कारी, क्योंकि लोगों की बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती। वो उस काम को कोई पाखंडी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हेरा फेरी करके अपनी चालाकियों के माध्यम से कर देता है तो ये भोला वाला समाज उन्हें चमत्कारी या उन्हें विशेष सिद्ध पुरुष मानने लग जाता है। मैं समझता हूँ ये देश की सबसे बड़ी हानि है, ये सांस्कृतिक पतन का भी एक कारण बनेगा। और आने वाले समय में आज लोग आपके इस चैनल के ऊपर भी शायद अभी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में गालियाँ बकेंगे, तो उन गालियाँ बकने वालों को भी मैं कहूँगा कि आज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, आपको लगभग 2-3 महीने के बाद समझ में आएगी। ये पाखंड एक बार खूब चल रहा है और जिस प्रकार दीपक जो बुझने से पहले एक बार जबरदस्त ज्योत प्रज्वलित करता है, बस ये प्रज्वलित हो रही है, ये पाखंड जल्दी धराशायी हो जाएगा। आप पाखंड बता रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो बालाजी की कृपा है। रावण से खुद वो फोन पे बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जो आदेश देता है मैं वही मैं जनता को बताता हूँ। वो ऐसे बातें करें कि बालाजी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है।
कई सारी बॉलीवुड की फिल्म इस प्रकार से बनी, जैसे धर्म संकट में जी, या जैसे अभी एक वो पीके, ये जो फिल्में बनी है इसी प्रकार के पाखंडी और ढोंगियों के कारण सनातन धर्मियों के ऊपर बननी। वरना किसी की औकात है सनातन तत्व के ऊपर कोई मूवी बना दे? सनातन तत्व की शुद्धता और दिव्यता के सामने मैं समझता हूँ पूरा विश्व जब खड़ा होकर के देखा तो भारत को सनातन तत्व ने विश्व गुरु के रूप में दर्शाया। और आज इन पाखंडियों की वजह से बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता, मैं समझता हूँ जब इस प्रकार की ये किस्म से जिसको मैं कहूँ ये चालाकी, इसको देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर छोटी नज़र से और छोटी भावनाओं, दुर्भावनाओं से देखेंगे और हम सबको मदारी के साथ चलने वाले लोग सोचेंगे। ये ट्रिक है और ये ट्रिक मैं आप चाहो तो मैं अभी आपके सामने करके दिखा सकता हूँ। ये ट्रिक जो धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वही ट्रिक आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको वो ज्ञान है, वही ज्ञान, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आपके सामने करके दिखा सकता हूँ अगर आप कहें तो। बिल्कुल हम चाहेंगे। ये भी एक बड़ी खबर है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, खुद योगी महंत योगी शुक्रानाथ जी कह रहे हैं जो ट्रिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार वाले जो करते हैं, जनता में जो उठा करके यानी कि एक व्यक्ति को उठा करके ले आया जाता है कि पर्चा भरा जाता है, योगी जी का दावा है कि वही ट्रिक मैं ज्यों की त्यों कर सकता हूं। क्या वही ट्रिक कर सकते हैं आप? अभी वो कि वो ट्रिक करके दिखा देता हूं, अगर आप कहें तो दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सभी दर्शकों को भी कहूंगा कि आप लोग भी इस ट्रिक को जरा गौर से देखेंगे जी। अभी हम सब आराम से बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपने जो ये प्रश्न इस प्रकार का छेड़ दिया तो मुझे ये ट्रिक अब करके भी दिखानी पड़ेगी जी। और आपका ये कैमरामैन, जितने पत्रकार इनमें सबसे नया अब की बार, बिल्कुल बिल्कुल, जो पत्रकार आपके साथ में, जो आपका कैमरामैन जो आता है, क्या नाम पिछले वाले? पहले इंतजार आता था, वो अब की बार नहीं है। अब ये नया लड़का, इसको आप मेरे पास लेके आए, मैं इसके साथ एक ट्रिक करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, एक बार मैं चाहूंगा कि दूसरा साथी एक बार कैमरे को पकड़े एक बार, और मेरा जो कैमरामैन जो नया साथी है वो एक बार आए, और जो योगी जी का जो बड़ा दावा है कि बागेश्वर धाम सरकार की तरह है, जो ट्रिक है और पाखंड का नाम बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जो कह रहे हैं कि मैं ये ट्रिक जो करता हूं, मैं चमत्कार जो करता हूं, योगी जी का दावा है कि वो केवल और केवल पाखंड है। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि मैं एक बार यहां पर आइएगा और इनके बारे में ये जो पर्चा भरवाया जाएगा बातचीत करेंगे एक बार हम जी। अब ये कागज आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, बिल्कुल कोरा कागज है जी जी, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जी। और ये जो पुस्तक है ये, चलो इसको हटा दो जी। इसके नीचे मैं सफेद रंग का कागज ले लेता हूँ जी जी। ये बिल्कुल सफेद है, इसके ऊपर लगा लेता हूँ, और मैं इससे मैं पहले मिला भी नहीं हूँ। बिल्कुल, आप थोड़ा आप अपना चेहरा उस तरफ कर ले थोड़ा एक बार, मैं इससे कभी और आपके बारे में जानकारी लिखने की बड़ा दावा योगी जी। मैं आपके पत्रकार की एक जानकारी इसके अंदर लिख देता हूँ जी जी। आपके पत्रकार का नाम भी इसमें लिख देता हूँ जी, और इसके गांव का नाम भी लिख देता हूँ जी जी, और जिला भी लिख देता हूँ, और इन लोगों को जमीन कितनी आती है वो भी लिख देता हूँ। अच्छा, जमीन भी लिख देते हैं? हाँ, मैं देख लीजिएगा योगी जी, मैं भी साथ में देखने लग रहा हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, गांव का नाम गलत भी हो सकता है। और इनके पिताजी का नाम भी लिख देता हूँ। अच्छा, पिताजी का नाम भी लिख देते हैं? बिल्कुल लिख देता हूँ, और ये भी लिख देता हूँ उनकी डेथ कब हुई थी। अच्छा, डेथ भी कब हुई थी? हाँ। तो भाई ये कि बड़ा चमत्कार महंत योगी शुक्रानाथ जी के द्वारा, जो एक जो पत्रकार साथी हैं, कैमरामैन साथी है, कह रहे हैं कि पूरी जो जानकारी है इनके बारे में, जो अभी जो इनके नाम का जो पर्चा है वो योगी जी ने वो भर दिया है। अब वो जानकारी इनसे ही हम पूछेंगे, नाम तो मुझे पता है इनका, लेकिन अब आगे की जो सच्चाई है, लेकिन मुझे एक बड़ी जो गड़बड़ है वो लग रही है, और वो पूछे भी गए हम। इसमें ये पर्चा मैंने भर दिया है जी जी। से मैं कहूँगा एक बार इसको कैमरे पर भी दिखाएं। बिल्कुल। और ये इनसे भी पूछें जी क्या जी। आपके पिताजी का नाम विजेंद्र शर्मा है? आपका नाम जो मेरे पास चल करके पहली बार आए हैं, और इंद्रजीत आपका नाम है? स्पष्ट बताइए। आपके पिता का नाम विजेंद्र कुमार है? और आपके पिताजी का नाम विजेंद्र शर्मा है, आप ब्राह्मण लोग हैं? अच्छा, शर्मा है, ये भी बता दिया आपने। बिल्कुल शर्मा है जी जी। दूसरी बात, ये चीड़ी चांदी रोहतक के पास गांव पड़ता है। ये डिगाना गांव से है जी? बिल्कुल नहीं है, ये चीड़ी चांदी। आप डिगाना गांव से हैं? आप मेरे को आपने बोल रखा कि डिगाना गांव से हो? चिड़ी से। तो डिगाना कैसे रहते हैं फिर? ये गोदनमा है ना, तो वैसे हमारा गांव चिड़ी है। अच्छा, तो आपने जो इनका पैतृक गांव है वो लिखा है? पैतृक गांव है इनका चिड़ी जी, और रहते ये कहीं पर भी हों। दूसरी बात, 1 एकड़ इनको जमीन आती है। और जमीन कितनी आती है? 1 किला ही है। एक किला जी। और 2013 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, आप ये भी इनसे जानकारी। आपके पिताजी 2013 में एक्सपायर हुए थे। और 3 ये लोग भाई हैं। बताइए जरा। 3 भाई? 3 भाई। वाह जी वाह। अब ये मैंने आपको सदृढ़ जानकारी दे दी, यही जानकारी प्रॉपर है?
कोई कमी तो नहीं इंद्रजीत? कोई और आप मेरे से पहली बार मिले हैं या पहले भी मिल चुके हैं? पहली बार आए हो, मठ में बैठे हो, सच बताओ। हाँ, पहली बार ही मिला हूँ। अब देख लो, अब ये ट्रिक मैंने करके दिखा दी, अब आप इस पर क्या कहेंगे बताइए? अब आपकी बुद्धि मैं जानना चाहता हूँ। प्रणाम करते हैं योगी जी आपको। नहीं। ये चमत्कार कैसे किया आपने? हम भी चाहेंगे एक बार कि जो देश की जो जनता है, आप अभी इसको क्या मानते हैं, चमत्कार या फिर ये भी कोई ट्रिक है? मैंने तो किया है, मैं तो जो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूँ आप इसे क्या मानते हैं? अब आप बताइए। हम तो देखो पता है क्या आज चीज? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैंने इससे भी ना मिले इसके बारे में जानकारी लिख दी, आप इसको क्या मानते हैं? अब आपने मुझे पहले ही जैसे आपने बताया था कि भी जो बागेश्वर धाम वाले हैं वो पाखंड करते हैं और एक ट्रिक है। अब आपके केस में भी इसको एक ट्रिक ही मानता हूँ। कैसे? फिर ये ट्रिक आप करके दिखा दो, मैं एक नया लड़का आपको बुला के दिखाता हूँ उसका, आप बताओ। मैं तो सीख नहीं रहा ना। अब मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। जी। इसके पीछे विज्ञान ये कि मेरे पास आज सुबह भारद्वाज साहब का फोन, आपका फोन आया था सुबह कि एक बार हम पाखंड पर आपसे मिलना चाह रहे हैं जी। मैंने कहा आइए। उसके बाद जब आप आए हैं तो मैं आपको बाहरी, आप मेरे से पहले मठ में पहुंच गए थे, मैं कहीं उचाना वगैरह गया हुआ था जी। प्रिय दर्शकों, जो ही मेरे पास इनका फोन आया, अब ये बात अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप लोग मेरे को भी ये समझेंगे मैं चमत्कारी हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। हम लोग विज्ञान सम्मत, दर्शन सम्मत, वेद सम्मत जीवन यापन करने वाले सन्यासी हैं और इस नाथ योगी हैं, और गांव-गांव में शहर में चल करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो योगी जी, ये चमत्कार आपने इस कैमरामैन की इतनी जानकारी कैसे जुटाई? वो जानकारी ऐसे जुटाई जी। आज सामान्य समाज चमत्कार किसे मानता है? जहां तक व्यक्ति की बुद्धि काम करती है तो उसके लिए वो बातें सहज हैं, और जहां व्यक्ति की बुद्धि काम करना छोड़ जाती है वो व्यक्ति खुद की बुद्धि से ऊपर हुए काम को चमत्कार समझने लग जाता है, जबकि वो चमत्कार नहीं, वो कहीं ना कहीं सामने वाला की चालाकी, ट्रिक या जानकारी या विज्ञान है। और मेरी इसमें एक विज्ञान ही है। जब मेरे पास आपका सुबह फोन आया, सुबह फोन आते ही मैंने तुरंत, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा चारों ओर से इन पाखंडियों से खतरा रहता है, बिल्कुल। तो मैंने तुरंत अपने गुप्त सूत्रों को संदेश दिया भी मेरे पास आज ऐसे ऐसे पत्रकार महोदय आ रहे हैं, तो उनकी जानकारी जुटाओ, कौन कौन साथ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। आपके आने से पहले ही मैंने ये सारी जानकारी जुटा ली थी कि कौन पत्रकार साथ आ रहा है, और उस पत्रकार के साथ में और कौन आ रहा है, वो पत्रकार कहाँ से है, वो कितने भाई हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है, और उनको कितनी ज़मीन आती है। ये सारी जानकारी मैंने सुबह जुटा ली थी, और पहले ही जुटा ली थी आपने? सुबह ही जुटा ली थी जी। और वो जानकारी जुटा करके अब मैंने अचानक से कुदरती आपने प्रश्न किया तो मैंने ये जानकारी सामने रख दी। यही जानकारी अगर मैं आपको ना देता तो आपकी नज़र में तो मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हो गया था। बस यही पाखंड है कि मैंने तो बता दिया और वो लोग बताते नहीं। वो जो लोग नहीं बता रहे हैं वो लोग चालाक लोग हैं, तो और गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकी माफ करने योग्य नहीं। बिल्कुल योगी जी, फिर वो इतनी वीडियो उनकी वायरल होने लग रही है, भीड़ से उठा करके ला जाता है। भीड़ से उठाने वाले भी उनके अपने हैं और उठने वाले भी उनके अपने हैं, वरना कोथ मठ आइए और आकर के मेरे सामने ये पाखंड। और जो बड़े बड़े नेशनल चैनल, बड़े बड़े पत्रकार, मैं ये कहता हूं यहां बिकने वालों की कमी नहीं है जी। इन्हीं पाखंडों ने तो सोमनाथ मंदिर को लुटवाया था। आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास को उठा करके इसी प्रकार के एक बहुत बड़े ढोंग ने इस देश के सोमनाथ मंदिर के बहुत भरपूर भरे पूरे खजाने को लुटाने और लूटने का काम आंखों से देखा है। तो मैं समझता हूं ये सब पाखंड हैं, उठने वाले भी इनके, उठाने वाले भी इनके। जहां तक बात है पत्रकारों की, मेरे पास ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनलों के पत्रकारों ने मेरे से भी संपर्क किया है, महाराज जी आप हमें 50 लाख रुपए दे दो, आप हमें 30 लाख रुपए दे दो, 25 लाख रुपए दे दो, हम आपको रात तो रात हीरो बना देंगे। लेकिन हमने कभी भी इस प्रकार से अपनी बुद्धि का दुरुपयोग और कहीं पर भी अपनी विद्या का दुरुपयोग हमने कभी नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दुरुपयोग करे, और जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार को भी उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, अन्यथा ये पाखंड गांव-गांव में आप लोग देख सकते हैं। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इन लोगों को समझें आप, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म के अंदर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और ऋषि ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद जी तक, बीच में ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, चरक, सुश्रुत, सुकरात, जितने ऋषि हुए हैं, जितने योगेश्वर हुए हैं, सिद्ध चरपटनाथ जी हुए हैं, इन महापुरुषों के पास बड़ी उच्चतम विद्याएं और विधाएं थी। इन्होंने कभी भी ये प्रपंच और पाखंड समाज के अंदर नहीं की। बिल्कुल। बल्कि सिद्ध चरपटनाथ जी महाराज ने, बहुत बड़े योगी हुए सिद्ध चरपटनाथ जी, उन्होंने अपने चरपट ग्रंथ में लिखा,
एक सेत पटा एक पीत पटा एक लंब जनेऊ तिलक ठठा तिन जाना नहीं तिन उल्टी गटा चरपट सगले स्वांग नटा। चरपट नाथ जी कहते हैं कि ये जितने भी ये ढोंग करने वाले ये जो हैं ये सब स्वांग कर रहे हैं। जिस प्रकार नट जाति के लोग बेचारे कुछ खेल दिखा करके रस्सी पर चल करके विचित्र विचित्र कलाएं दिखा करके आर्ट दिखा करके अपना स्वांग करके पेट भरने का उदरपूर्ति के लिए जो साधन जुटाते हैं संसाधन जुटाते हैं, ये केवल और केवल कुछ कथावाचकों के ये ढोंग हैं और ये उदरपूर्ति के लिए हैं। उन लोगों ने धर्म की आड़ में गंदगी मचा करके रखी है। ये धर्म नहीं, ये वास्तव में विधर्मियों का अधर्म है। बिल्कुल। चलिए वीडियो आपने देख ली फिलहाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो ट्रिक और यानी कि जो जिस ट्रिक को चमत्कार कहा जाता है, खुद योगी जी कह रहे हैं कि वो पाखंडी है, धर्म नहीं विधर्मी है। यानी कि इस प्रकार की जो बातें हैं सत्य सनातन धर्म की आड़ में अपना व्यापार चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के एक बड़ा बयान, हिसार जिले का जो गांव कोत है, देश की सबसे बड़ी गद्दी कोत पीठाधीश्वर महंत योगी शुक्रानाथ ने जो ट्रिक करके दिखाई, चमत्कार नहीं कह रहे हैं कि एक ट्रिक होती है और वो चमत्कार नहीं, वो पाखंड कर रहे हैं और पाखंड की आड़ में अपना एक बड़ा बिजनेस यानी कि व्यापार चलाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। फिलहाल योगी जी ने जो ट्रिक करके दिखाई है, अब इसे आप समझ जाइए और आपके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। आपके नजदीक जो भोली भाली जनता है उनको भी आपने जागरूक करना है। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो है जी, गाली भी देना, खूब देना। गाली देने वाले लोगों की आपको गाली, हाँ मेरे को खूब गाली देना, बहुत देंगे। मेरे को पता है ना, इस समाज को जो जगाने का काम करता है, मुर्गा 4 बजे जगाता है ना, काट दिया जाता है जी। जो समाज को जगाता है उसको लोग, ये समाज ही काट देता है। बिल्कुल, कोई बात ना, हम लोग कटने के लिए तैयार हैं। और एक बात और बताऊं, पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, बड़ा एक आजकल ट्रेंड अब सोशल मीडिया पर चला हुआ है कि भाई जब कोई क्यों नहीं बोल रहा ये, तो उस समय ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो इस देश में था, इसने क्यों नहीं पहले भविष्यवाणी करी कि पालघर में इस प्रकार से साधुओं की निर्मम हत्या होगी। अलग वीडियो में एक विषय लेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, कई बातें हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल राय रखे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन के साथ ही हिसार जिले से मैं जब भारद्वाज, शुभकामनाएं जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।